आज 14 के बाद हमारी पूरे मुल्क की सियासत धर्म के ऊपर चोला उड़ चुकी है। वो दिन दूर नहीं है कि हम 125 का जो आंकड़ा, हम 125 में नजर आए जब जनता को सरकार ने धर्म की अफीम पहना दी है, उड़ा दी नहीं, पहना दी है। जो धर्म के लोग हमसे बोलेंगे हमें वही बेहतर लगेगा। मुल्क की तरक्की नहीं लगेगी। जो 70 साल की भाजपा बात करती है, 14 से पहले 51 लाख करोड़ का कर्जा हमारे मुल्क पे था, आज बढ़ के 161 लाख करोड़ का हो गया है। 53 साल के 7 काल के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए। एक नींव रखने के लिए वक्त लगता है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 6000 स्कूल सरकारी खत्म कर दिए गए। मिट जाएंगे दोस्तों, दास्तां भी ना होगी, भुखमरी में पहले नंबर पर हम ही पहुंच जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी कल ही एक आंकड़ा आया है और वो आंकड़ा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। जी हाँ, भुखमरी का आंकड़ा। पूरे देश में और यूं कहें कि पूरे विश्व में 125 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 111वां है, जो लगातार गिरता ही जा रहा है। 2021 में 101 था और उसके बाद से ही लगातार गिरते गिरते अब 2023 में ये 111 हो चुका है। अब जो भुखमरी के हालात है उसको लेके ऐसी रिपोर्ट आना, विपक्ष को एक तरह से मुद्दा देना हो गया। और साथ ही साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सरकार ने इसे नकार दिया है। सरकार का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये सरासर गलत है। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे। सर, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अभी जो रिपोर्ट आई है, आपको लगता है कि भुखमरी पूरे देश में बढ़ी है? अगर भुखमरी ना बढ़ी होती तो मोदी जी को ये फैसला नहीं लेना पड़ता कि अगले चुनाव तक 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त मिलता रहेगा। जब भी हम मुंह देते हैं और जब भी जनता आवाज नहीं उठाती, जब उसके हालात बद से बदतर हो जाते हैं और वो दूसरों के भरोसे हो जाता है। आज हालात जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हम 111वें नंबर पे आ गए हैं, शायद 125 में से। तो ये हालात देश के लिए अच्छे नहीं। जब हम सियासत के तौर पे फैसले ऐसे लेने लगे जो फैसले 47 के बाद के पड़ोसी मुल्क ने लिए थे, हम उसी नक्शे कदम पे चलने लगे धर्म के ऊपर। जो पाकिस्तान धर्म के ऊपर 47 में बना था, आज 14 के बाद हमारी पूरे मुल्क की सियासत धर्म के ऊपर चोला उड़ चुकी है। वो दिन दूर नहीं है कि हम 125 का जो आंकड़ा, हम 125 में नजर आए। ये हम इन्हीं हालातों को देखते हुए वहीं पहुंच जाएंगे। एक और सवाल है कि अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये जो पूरी रैंकिंग आई है, इसमें सिर्फ इंडिया जो है अफगानिस्तान से ऊपर है। बाकी सभी जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमसे बेहतर कंडीशन में है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो या बांग्लादेश, सभी हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं इस भूखमरी के आंकड़े पे। तो आपको लगता है कि जो भारत की जो पॉलिसी है इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है? मैं आपको बताता रहा हूँ, 14 के बाद हम इन सबसे नीचे आए हैं। 14 से पहले आंकड़े उठा के देखिएगा, हम इन सबसे ऊपर थे। हमारे मुल्क सियासी मुल्क है, जनता चुनती है। जब जनता को सरकार ने धर्म की अफीम पहना दी है, उड़ा दी नहीं, पहना दी है, तो हमें नशे में धुत रहेंगे और धर्म गाना गाता रहेंगे। हमें ना तो विकास नजर आएगा, ना कोई चीज नजर आएगी, सिर्फ धर्म नजर आएगा। जो धर्म के लोग हमसे बोलेंगे हमें वही बेहतर लगेगा। मुल्क की तरक्की नहीं लगेगी। आज हम तरक्की जब भी करेंगे जब हमारा पेट भरा हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का ये कहना है कि क्योंकि कोविड जैसा एक पैंडेमिक जो है पूरे विश्व में आया, जिसके बाद कई देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो चीन है या यूं कहें कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश की भी इकोनॉमी खराब हो गई है इस समय, लेकिन भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का माने तो उसके बावजूद भी जो भारत है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अगर हम कोविड के बाद तरक्की कर रहे होते तो इंडेक्स हमारे लिए नहीं होता, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन के लिए होता, रशिया के लिए होता। या ये भुखमरी हमें मिली है ना, उनको तो नहीं मिली। तो नहीं मिली तो सरकार हमारी नाकाम है ना। भुखमरी के लिए सबसे पहला काम है हुकूमत का आदमी के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना और देश को इससे बाहर निकालना। अगर देश को आप गलत में डाल रहे हैं तो जिम्मेदार आप हैं। तो एक एक जो मतलब कि एक मुद्दा बन चुका है अब कि जो फ्री की योजनाएं हैं, जो मतलब कि मुफ्त योजनाएं हैं, कहा जाता है कि इससे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो खराब होती है, चाहे वो राज्य की अर्थव्यवस्था हो, इकोनॉमी पे असर पड़ता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे वो कर्नाटक हो या फिर राजस्थान हो, जो फ्री योजनाएं दी जा रही हैं उसको लेके लगातार जो सरकार है या आरबीआई के भी डेटा या फिर बहुत तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह से फ्री योजनाएं देने से इकोनॉमी खराब होती है और बोझ पड़ता है जिससे खजाना खाली होता है।
एक गरीब आदमी जो आज गुर्बत से गुजर रहा है, उसको कोई भी हुकूमत चूल्हा जलाने के लिए गैस दे रही है, पकाने के लिए खाना देगी, घर चलाने के लिए पैसा देगी। ये हुकूमत का काम है, ये चुनी हुई सरकारों का काम है। पैसा देना सरकारों का काम है। सरकारों का काम है। सरकार ही सबसे पहले जनता को इस लायक बनाए कि जनता को इसकी ज़रूरत ना पड़े। वो जो पैसा आज हम कर्ज में डूबे हुए हैं, जो 70 साल की भाजपा बात करती है 14 से पहले 51 लाख करोड़ का कर्जा हमारे मुल्क पे था, आज बढ़ के 161 लाख करोड़ का हो गया है। तो ये 110 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी कौन से खजाने को कहाँ ले गई है? जरा बता दीजिए पैसा कहाँ गया है। देश तो भुखमरी गर्द में नीचे जाता जा रहा है। नहीं, गर्द में कौन नीचे आप सुन तो पूरे देश गर्द में नीचे जाता जा रहा है, लेकिन सरकार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है। तो पैसा कहाँ है? वो ऐसा तो नहीं। जिस भाजपा के पास 14 से पहले अपना ऑफिस नहीं था, 5 स्टार होटल बना रखा है। हिंदुस्तान के 574 जिलों के अंदर हर जगह भाजपा की अपनी खरीदी व कार्यालय, पैसा कहाँ से आया? ये वही पैसा तो नहीं है जो सरकार ने लिया है। ये वो पैसा तो नहीं जो सरकार ने पीएम केयर फंड में जमा किया है, जिसका हिसाब देने के लिए मना कर दिया गया। वही पैसा है ना सारा का सारा। ऐसा महसूस होता है। कांग्रेस पार्टी अगर कल को सत्ता में अगर आ जाए तो आपको लगता है कि वो जो बेसिक आज भी 70 साल बाद जो बेसिक एजुकेशन की कमी है पूरे देश में, या जो अस्पतालों की हालत है, इस पे कुछ काम होगा? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने 70 साल के अपने कार्यकाल के अंदर 54 साल बोलिए आप, 54 साल के शासन काल के अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए, बच्चों को स्कूल दिए, तमाम ऐसी चीजें दी, संस्थाएं दी, जिससे बच्चे पढ़ लिख के आज काबिल हुए। तो ये कांग्रेस की देन है, भाजपा की देन। सबसे बड़ी देन है शौचालय देन। वो शौचालय अगर बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू और शौचालय बना रहे होते, आज बच्चे अब चांद पे ना चढ़े होते। हमारे वैज्ञानिकों ने कारनामा ना किया होता, आज अब खेल में वो ना आ रहे होते। एक नींव रखने के लिए वक्त लगता है, नस्लें लगती है गुजरने के लिए, तरक्की करने के लिए। ये उसी नेहरू जी की देन है, उसी कांग्रेस पार्टी की देन है। तमाम संस्थाएं बनी। भाजपा आने के बाद में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 6000 स्कूल सरकारी खत्म कर दिए गए, प्राइवेट स्कूल बढ़ा दिए गए। क्यों भाई? क्यों भाई? ऐसा तो जब ही होता है ना जब बढ़ा दिए जाते हैं। आपने घटा दिए सरकारी स्कूल, आपने प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री फरीदाबाद जाते हैं हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, अम्मा के अन्नपूर्णा अम्मा का हॉस्पिटल के लिए। एक सरकारी हॉस्पिटल बताइए ना जिसके उद्घाटन करने गए वो 14 साल के अंदर, अपने 9 साल के कार्यकाल में। एक नहीं मिलेगा आपको। मतलब सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा उद्योगपतियों के हॉस्पिटल स्कूल का उद्घाटन करने जाने के हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे और कहेंगे हमारी उपलब्धि है, और उसके अंदर बेड की कीमत होगी 5000 रुपये। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, फरीदाबाद चंद मिनट की दूरी पे यहाँ से आप जाइए, हॉस्पिटल के रेट पूछिए, अपने चैनल पे चलाइए प्रधानमंत्री किसका प्रचार कर रहे हैं। और एक बात कहूँगा, बहुत बढ़िया बात, जब जमुना के ऊपर श्री श्री का पुराम होता है, परमिशन नहीं मिलती है, चंद मिनटों में कोर्ट परमिशन देता है और कहता है कि आप साफ सफाई करेंगे। उसके अंदर सेना लगा दी जाती है। पहला ऐसा कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा जिसमें सेना को लगा दिया, क्योंकि मोदी जी भक्ति कर रहे थे चुनाव के अंदर। वो उस भक्ति के बाद में जब कोर्ट ने उसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगा, वो आज तक जमा नहीं किया है। ऐसे धर्मगुरु भाजपा को मुबारक हो जो देश के कानून को ना माने, ओढ़ा पहन ले श्री मोदी जी का। तो यही कह रहा हूँ, अफीम की खेती बड़े अच्छे करते हैं मोदी जी, जनता को धर्म के नशे में डुबा दिया है। भुखमरी के हालात अगर यही रहे, अब भी नहीं संभले तो मिट जाएंगे दोस्तों, दास्ता भी ना होगी, भुखमरी में पहले नंबर पर हम ही पहुंच जाएंगे। ये थी हमारी बातचीत ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर। लोगों का मानना है कि सरकार जो है इस तरीके के मुद्दों को छोड़ के जो धर्म का मुद्दा है उसको ज़्यादा प्रसारित करती है, जिसके वजह से आज ये हालात है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि 2024 में चुनाव होने ही वाले हैं, अगर कल को सरकार बदलती है तो फिर उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे अगर जब रैंकिंग आएंगे तो कितना सुधार होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।